स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो शौर्य और अनोखी की कहानी में अब देखने के लिए तैयार हो जाए ये रोमांटिक ड्रामा। जी हाँ, भरपूर प्यार देखने के लिए मिलने वाला है अब शौर्य और अनोखी के बीच। बहुत जल्द अनोखी को पता चल जाएगा कि शौर्य ये सारा ड्रामा अनोखी को जलाने के लिए कर रहा था। शादी वाले दिन होगा खुलासा कि शौर्य की शादी शगुन के साथ नहीं बल्कि अनोखी के ही साथ हो रही है और इस शादी को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी अनोखी भी। खूब धूमधाम से सबरवाल और भल्लाज मिलकर अनोखी और शौर्य की ये शादी करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर शौर्य ने पहले से ही एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ है अपनी अनोखी के लिए। जी हाँ, अनोखी की पहली रात को खास बनाना चाहता है शौर्य और इसीलिए उसने घर से दूर एक प्यारा सा इंतज़ाम किया है अनोखी को खूबसूरत सा सरप्राइज देने के लिए, जहां पर हर एक चीज़ अनोखी के पसंद की है। इस तरह से अब आने वाले एपिसोड होंगे अनोखी और शौर्य के बहुत सारे रोमांस से भरे। ढेर सारा लव ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा आप सभी दर्शकों को। तो ये तो रही इन दोनों के रोमांस की बात कि किस तरह से शौर्य और अनोखी की शादी के बाद इनके प्यार की एक नई कहानी शुरू होगी, जहां पर इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बेहद ज़बरदस्त होने वाली है। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वैसे भी शौर्य और अनोखी की बहुत सुंदर है, तो ऐसे में शादी के बाद का जो ट्रैक है वो व्यूअर्स को खूब पसंद आने वाला है। अब ज़रा बात कर लेते हैं इन दोनों की ज़िंदगी के सबसे बड़े विलन्स के बारे में, यानी कि देवी, शगुन और तेज के बारे में। यहाँ पर शगुन का पत्ता अभी भी साफ नहीं हुआ है। अनोखी और शौर्य की शादी के बाद भी शगुन सबरवाल हाउस में ही रहेगी। देवी उसे कहीं भी जाने नहीं देगी क्योंकि उन्हें अब भी उम्मीद है कि वो अनोखी और शौर्य के रिश्ते को दूर तोड़ सकती हैं, इन दोनों को हमेशा के लिए दूर कर सकती हैं और इसके लिए अगर उनकी कोई मदद करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शगुन है। इसीलिए देवी ने आसानी से शगुन को शौर्य की ज़िंदगी से दूर जाने नहीं दिया है, ताकि शगुन वक्त वक्त पर अनोखी को ये एहसास करवाती रहे कि शगुन शौर्य की पहली पसंद थी। लेकिन इस बात का अनोखी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके लिए तो प्रेजेंट मैटर करता है और प्रेजेंट में अनोखी से शौर्य बहुत प्यार करता है। इसी के साथ अब तेज और देवी की ढेर सारी साजिशें होने जा रही हैं शुरू, जिनका सामना अनोखी को अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल आस्था सबरवाल हाउस में नहीं रहेगी। जी हाँ, आस्था अभी सबरवाल हाउस का हिस्सा बनकर नहीं रहने वाली। उसने शान और शौर्य से थोड़ा वक्त मांगा है चीज़ों को समझने के लिए और फैसला लेने के लिए। तब तक के लिए देवी और तेज की सारी साजिशों का सामना बेचारी अनोखी को अकेले ही करना पड़ेगा। लेकिन वक्त वक्त पर आस्था अनोखी को सजेशंस देती रहेगी कि उसे कब क्या करना है। देवी को ऐसा लगता है कि जिस तरह आस्था को उसने अपने घर से बाहर कर दिया था, जिस तरह आस्था को लेकर शान के मन में गलतफहमियां डाल दी थी, वैसे ही वो अनोखी के साथ भी कर सकती है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अनोखी उनमें से नहीं है जो गलत को सह ले। इसीलिए जब भी अनोखी के साथ कुछ बुरा करने की या कुछ गलत करने की कोशिश देवी करेगी तो वो फ़ौरन शौर्य को जाकर बता देगी और शौर्य के सामने देवी के सारे राज, सारी पोल पट्टी खोलकर रख देगी कि कब कब उन्होंने क्या क्या किया। अनोखी के इस बर्ताव से तंग आने वाली है देवी और वो सोचेगी कि अब कैसे इस लड़की को घर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब तक वो शौर्य के पास है तब तक देवी और शगुन का शौर्य के करीब आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से देवी इसलिए भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है क्योंकि शौर्य ने अपनी शादी की सारी रस्म व रिवाज छोड़ दिए थे आस्था पर। देवी को ऐसा लगता है कि अब शौर्य की ज़िंदगी में उसकी माँ की जगह, यानी कि उसकी बड़ी माँ की जगह आस्था ने ले ली है। ये बात सच भी है क्योंकि अब शौर्य को ये बात पता चल चुकी है कि आस्था ने कोई गलती नहीं की थी, उसे तो जानबूझकर शौर्य से जुदा किया गया था। इसी वजह से शौर्य ने हक दिया अपनी असली माँ को अपने शादी के सारे रीति रिवाजों को करने का। इस वजह से भी देवी बहुत ज़्यादा मायूस है और वो चाहती है कि शौर्य की ज़िंदगी में देवी की अहमियत पहले की तरह हो जाए। इसकी चलते वो
अनोखी को भी शौर्य की ज़िंदगी से बाहर करना चाहती है। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या अनोखी देवी के इन इरादों पर पानी फेरने में कामयाब हो पाएगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अब आने वाला ट्रैक होगा बहुत सारे चैलेंजेस से भरा। शादी तो अनोखी और शौर्य ने कर ली है, लेकिन इस शादी के बाद जो चुनौतियां इनके सामने आएंगी वो बहुत मुश्किल होने वाली हैं। एक तरह से इन दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है ये, एक दूसरे का साथ निभाने की। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर ऐसा क्या होगा। दरअसल अनोखी के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, जिसकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बिज़ी हो जाएगी और शौर्य को अपना वक्त नहीं दे पाएगी। ज़ाहिर सी बात है कि अनोखी का फोकस इस वक्त अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में टॉप करना अनोखी का एकमात्र मकसद है। शौर्य भी इस बात को कहीं ना कहीं समझेगा, लेकिन जब हद पार हो जाएगी तो शौर्य अनोखी से नाराज़ हो जाएगा और शौर्य अनोखी से कहेगा कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ी देर का भी टाइम नहीं निकाल सकते। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा होगा वो टाइम को लेकर बेसिकली ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अब अनोखी शौर्य को समझाएगी कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप कभी भी मेरी पढ़ाई और मेरे करियर के बीच नहीं आओगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको वक्त नहीं दूँगी, इट्स जस्ट कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं अभी आपको वक्त नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि शादी के सारे रीति रिवाजों में काफ़ी टाइम ऑलरेडी जा चुका है। इस तरह से जब अनोखी समझाएगी शौर्य को तो कहीं ना कहीं शौर्य सब्रवाल समझ भी जाएंगे। ये तो महज उनका एक छोटा सा गुस्सा है जो वक्त ना मिलने की वजह से उन्हें आ रहा है। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग भी आपको अनोखी और शौर्य के दरमियान देखने के लिए मिलने वाली है। अब इस अंडरस्टैंडिंग को मिटाना ही देवी और शगुन का एकमात्र मकसद है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जो दोनों विलन्स हैं वो अपनी साजिशों में कामयाब हो पाएंगे। बहरहाल पहले तो आप अनोखी और शौर्य के इस रोमांटिक ड्रामे को देखने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको इन दोनों की शादी के बाद देखने के लिए मिलेगा। सुहाग रात स्पेशल ये एपिसोड होगा अनोखी और शौर्य के फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खास। तो इंतज़ार रहने वाला है सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।